एंड आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बड़ी मजेदार चटपटी खट्टी मीठी सी रेसिपी। ये है कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। तो जैसे ही समर सीजन आता है, कच्चा आम मार्केट में आता है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अचार बनता है, आम का पन्ना बनता है, ये चटनी बनती है। और ये चटनी की खास बात ये है कि इसको अगर आप बनाएं एंड इफ यू हैव अ नाइसली स्टरलाइज्ड बॉटल एंड यू स्टोर इट इन द फ्रिज, तो ये 1 साल तक भी आपकी चल जाती है, ये खराब नहीं होती। और बनाने का तरीका इसका बहुत आसान है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो ये चटनी बनाने के लिए जैसे कि इसका सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है आम। तो यहाँ पे एकदम आप फर्म एंड बिल्कुल खट्टा आम चूज करिएगा, मतलब आम पका हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उसको पील करके अच्छे से धो के पैड ड्राई करके जब बिल्कुल सूख जाए तो उसको आप गुठली निकाल के एंड बाकी को ग्रेट कर लीजिए। एंड जब ग्रेट कर ले तो फिर फर्मली पैक्ड मेजर होना चाहिए। जैसे ये ग्रेट करने के बाद फर्मली पैक्ड मेरा इस कप से 3/4 कप मेजर है। अगर ये फर्मली पैक्ड 3/4 कप है तो चीनी भी हमें यहाँ 3/4 कप लेनी है। यहाँ पर एक और टिप, अगर बाय एनी चांस आप चीनी नहीं खाना चाहते तो आप इसमें जैगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गुड़, जिसको आप ब्लेंडर में डाल के कोर्सली ग्राइंड कर लें और यही क्वांटिटी गुड़ की भी रहेगी। इसके साथ अब इसकी फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास है, इसमें मैंने 3 से 4 लौंग और 1 इंच स्टिक ऑफ सिनेमन को बढ़िया से पीस लिया। ये मैं ज़्यादा पीस के अपने साथ रख लेती हूँ एक बॉटल में, एंड देन आई लाइक टू यूज इट इवन फॉर माई मसाला चाय। तो ये मैंने ½ टीस्पून ये वाला मिक्सचर लिया है ऑफ लौंग एंड सिनेमन स्टिक। साथ में है 1 टीस्पून सॉल्ट। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को घटा बढ़ा सकते हैं। आई हैव अ पिंच ऑफ टर्मरिक टू ऐड दैट नाइस येलो कलर थ्रू द चटनी। मेरे को अपनी चटनी खट्टी मीठी के साथ साथ थोड़ी मिर्चीदार भी पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे मिर्ची डालूंगी 1 टीस्पून हीट। अगर आप मिर्ची उतनी नहीं पसंद कर सकते तो आप मिर्ची थोड़ी कम कर दीजिए, लेकिन डालिएगा ज़रूर, उससे एक बहुत अच्छा टिंज आ जाता है चटनी में। और उसके साथ यहाँ पर है ½ टीस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर, जिसको मैंने पैन में रोस्ट, डार्क ब्राउन रोस्ट कर लिया और ये रखा हुआ है। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। आइए हम बनाते हैं झटपट अपनी कच्चे आम की खट्टी मीठी मिर्चीदार चटनी। तो ये कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए हम एक वाइड बॉटम पैन लेंगे, थोड़ा हैवी बॉटम। उसमें हम अपना ये डाल देंगे आम, जो जैसे कि ग्रेटेड मैंगो, एंड उसके साथ हम इसमें डाल देंगे चीनी। फ्लेम जो है वो हम मीडियम कर देंगे, मीडियम और हाई के बीच में कम से कम रखेंगे। एंड इसके साथ हम इसमें डाल देंगे नमक। ये तीनों चीज़ें डाल के अब हम लोग इसको कुक करेंगे ऑन मीडियम टू हाई फ्लेम। तो जैसे जैसे हम इसको कुक करेंगे तो क्या होगा कि जो चीनी है वो भी आपकी कुक हो जाएगी एंड उसका पानी छूटेगा, एंड उसी के पानी के साथ ये जो आम है ये भी आपका सॉफ्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे अब हम ये कुक कर रहे हैं, आई कीप शोइंग यू हाउ इट लुक्स लाइक एट डिफरेंट स्टेजेस। ये जैसा आप देख सकते हो शुगर हमारी टोटली मेल्ट हो गई। अभी हमें कुक करते हुए करीब 2 ही मिनट हुए हैं। इसमें अब हम डाल देंगे दैट पिंच ऑफ टर्मरिक। In goes our ground cloves and cinnamon and the cumin powder and of course the मिर्ची। जैसा मैंने बताया मिर्ची आप कम भी कर सकते हो। मुझे अपनी जो चटनी है ये मिर्चीदार पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा मिर्ची डालती हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल पानी छोड़ रहा है, एंड लुक एट द लवली कलर दैट इट हैज़ टेकन। इट्स सच अ ब्यूटिफुल कलर। एंड ये जब आम कुक होता है ना तो इसका जो वो खट्टे आम की जो खुशबू है ना वो ऑलरेडी आने लग जाती है। एंड आई स्टार्ट सैलिवेटिंग एट दिस स्टेज इटसेल्फ। मन करता है कि बस ये चटनी फटाफट खा ले। इस स्टेज पे आप गैस को एकदम सिम कर दीजिए and just keep cooking. So the total process from the time I started cooking to the time it will be done is about 12 to 15 minutes. That's about it. और इसमें हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अभी जैसे शुगर पूरी सिरपी है, वी विल कुक टिल द शुगर मेल्ट स्लाइटली, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसको आप ओवर कुक मत करिएगा, बिकॉज जब तक वो गर्म होती है ना चटनी तब तक आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो अभी बहुत ही गीली है, थोड़ा और कुक कर ले। लेकिन वो कभी मत करिएगा, क्योंकि अगर गर्म चटनी आप ओवर कुक कर दोगे तो जब आप स्टोर करोगे एंड रेफ्रिजरेट करोगे तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट देन टू टेक इट आउट एंड यूज इट। सो जो आपको कंसिस्टेंसी फाइनली चाहिए उससे जस्ट पहले की कंसिस्टेंसी में आप इस चटनी को बंद करके स्टोर कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो अब सिम एकदम लो फ्लेम पे इसको कुक करते करते मुझे करीब 6 से 7 मिनट हो गए।
एंड दिस इज द काइंड ऑफ टेक्सचर दैट वी आर गेटिंग. अभी जो हम लोगों को फाइनल कंसिस्टेंसी चाहिए उससे ये थोड़ी सी गीली है, लेकिन आप देख सकते हो कि एक बड़ी अच्छी सी इस पर ग्लेज आ गई है. एंड दिस इज द टाइम व्हेन विदाउट वांटिंग टू कुक इट मोर, अभी वैसे जो हम लोग को फाइनल चटनी की कंसिस्टेंसी चाहिए वो इससे गाढ़ी चाहिए, लेकिन like I told you, when it starts bubbling so much and the water is almost gone and you get this nice glazed look and it is a little little wet than what you want it to be. Finally at this stage, बिना सोचे आप इसको बंद कर दीजिए. सो द टोटल टाइम दैट इट टुक फॉर मी टू रीच दिस स्टेज, सिंस द क्वांटिटी ऑफ द मैंगो वाज आल्सो वेरी लेस, इज अबाउट 7 to 8 minutes ऑन टोटली लो फ्लेम. अगर आपकी क्वांटिटी मैंगो की ज़्यादा होगी तो 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी लग सकता है. बट नाउ यू सी दिस इज द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी वी फाइनली वॉन्ट. एंड इसमें एक टिप और है कि ये बनाने से पहले यू हैव टू हैव योर स्टरलाइज्ड बॉटल रेडी, बिकॉज वी डोंट वांट टू लेट इट कूल बिफोर फिलिंग इट इनटू द बॉटल. हम इसको गर्म ही बॉटल में भरेंगे. दैट इज ईजियर एंड सिंपलर. सो लेट अस नाउ फिल इट इन द बॉटल टू स्टोर. तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास एक स्टरलाइज्ड बॉटल थी. ये बॉटल को मैंने स्टरलाइज करके बिफोर आई नीडेड टू मेक दिस चटनी, इसको मैंने 2 दिन पहले स्टरलाइज कर दिया था एंड नेचुरल एयर में ड्राई होने दिया. दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रिजर्व द चटनी. टेक केयर दैट द बॉटल इन विच यू आर स्टोरिंग इट इज एब्सोल्युटली क्लीन एंड ड्राई. और ये देखिए अभी हमारी ये थोड़ी सी लिक्विडी है चटनी की कंसिस्टेंसी. इसी स्टेज में आप इसको बॉटल में भर दीजिए, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज दैट अगर हम लोग इसको वेट करेंगे कूल करने के लिए तो फिर ये हमारे को भरने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बिकॉज वो बहुत ड्राई हो जाती है चटनी. लेकिन बॉटल में भरने के बाद आप इस बॉटल को अभी बंद नहीं करोगे. इस बॉटल को आप ओपन ही छोड़ दोगे फॉर द चटनी टू कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर. और रूम टेम्परेचर पे जब चटनी आ जाएगी ओनली देन विल यू पुट द लिड ऑफ. तो ये हमने चटनी को भर लिया बॉटल में. ये हमारी चटनी भर गई है बॉटल में और इसको अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए. चटनी भरने के टाइम एक टिप का और ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल ब्रिम तक नहीं भरना है. ऊपर हमेशा आधा से 1 इंच जगह फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द माउथ ऑफ द बॉटल टू द टॉप ऑफ द चटनी, 1 से आधी इंच जगह आप ज़रूर छोड़िएगा. ये चटनी अगर आप इस तरह से बनाओगे एंड इस तरह से स्टोर करोगे, वंस इट कम्स टू रूम टेम्परेचर, इसको आप एयर टाइट लिड लगा के फ्रिज में रख दो. ये आम की जो चटनी है, खट्टी मीठी मिर्चीदार चटनी, ये 1 साल तक भी आपकी खराब नहीं होगी. तो नेक्स्ट ईयर फिर जब कच्चा आम आएगा तो फिर आप इसको बना लीजिएगा. एंड सो फ्रेंड्स, दिस इज द रेसिपी फॉर द डे. ये वाली चटनी ट्राई जरूर करेगा एंड एंजॉय दिस चटनी. डू लेट मी नो हाउ इट कम्स आउट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे अगेन एट 7 PM with a new recipe. But now, like you all know, in every recipe I give you a very simple architectural or interior design tip. So it's time for the tip of the day. सो फ्रेंड्स, आज का हमारा एक बड़ा ही सिंपल आर्किटेक्चरल टिप है. इट इज़ अबाउट अ वेरी ट्रेडिशनल फीचर दैट वी बीन यूजिंग डाउन द एजेस इन इंडिया, दैट इज़ द ब्रिक जाली. जी हाँ, जो ब्रिक जाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी नाइस फीचर टू यूज़ इवन इन मॉडर्न डे हाउसेस, जहाँ पे आपको सन शेड चाहिए लेकिन आपको एयर वेंटिलेशन चाहिए. मतलब आप चाहते हो कि सन ब्लॉक हो किसी एरिया में या कोई आपको विजुअल बैरिकेडिंग मिले, लेकिन यू डोंट वांट द एयर टू गेट ब्लॉक. तो द सोल्यूशन इज अ जाली विच नॉट ओनली वर्क्स वेरी वेल फंक्शनली बट इट लुक्स एस्थेटिकली वेरी गुड ऑल्सो. So that's the tip of the day. Wherever you need the air to flow through and through, but you want a visual barricade or barricading from the sun, do make use of this traditional Indian component, that is the brick jali. So friends, see you next Saturday at 7 PM with a new recipe and a new tip of the day. Bye bye.